हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज थोड़ा क्लासेस आप सभी का विलंब से हो रहा है क्योंकि संडे था और हम भी थोड़ा रिलैक्स हो गए थे और संडे को सुपर संडे बनाने के लिए कुछ थोड़ा बाहर निकले हुए थे, तो लेट से क्लासेस हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ है, ठीक ठाक टाइम है, आराम से। तो पेपर 1 का एक फिर से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और मैंने आपसे कहा था कि 2 क्लासेस के बाद एक सेट बनाएंगे। 2 क्लासेस हो चुकी है, फिर आप सभी के लिए एक सेट आ गया है प्रैक्टिस सेट, जहां पे प्रैक्टिस सेट में नए नए एमसीक्यूज मिलने वाला आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट जो रहेगा आपके बैट और जेट दोनों एग्जाम के लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके नेट के एग्जाम में या किसी न किसी स्टेट के सेट के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सभी को हमने शामिल किया है इस प्रैक्टिस सेट के सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नारा क्या है? अब की बार जेआरएफ पार, अब की बार जेआरएफ पार। तो जेआरएफ पार कर देना है दिसंबर सेशन में। चलिए प्रैक्टिस सेट में इंटर करते हैं। पहला प्रश्न, और एक भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा जो हमने नहीं पढ़ाया है। जो हमने पढ़ाया है प्रश्न उसी चैप्टर से है। उम्मीद करता हूं आप 100% सही करेंगे, है ना। जितना प्रश्न है आप पूरे के पूरे का आंसर सही करेंगे, एक भी आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना मैंने पढ़ाया है उन्हीं प्रश्नों को हमने शामिल किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। निम्नलिखित में से कौन सी कनेक्शन की लगभग अप्रचलित तकनीक है? ये जो आपका यहां पर कनेक्शन का तकनीक दिया गया है, इसमें से कौन सा अप्रचलित है, यानी अब वो प्रचलन में नहीं है, कौन सा है वो आपको यहां पर चूज करना है। ठीक है, अप्रचलित हो गया है। कौन सा अप्रचलित हो गया आपका? ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, डायल अप कनेक्शन या डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो कौन अप्रचलन में आ गया है? मैंने पहले दिन बता दिया था आपको, ये सी नंबर, डायल अप कनेक्शन, जिसके लिए टेलीफोन भी चाहिए अगर आप इंटरनेट लेना चाहते हैं, लेकिन ये अभी अप्रचलन में है, इसका प्रयोग बहुत कम होता है। अभी हमारा ऑप्टिकल फाइबर का जमाना आ गया है, हम लोग अब कनेक्शन उसके माध्यम से लेते हैं। तो सी नंबर यहाँ राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए, इंटरनेट के निम्न में से किस प्रकार में तांबे के तारों के द्वारा डेटा ट्रांसमिशन होता है? इंटरनेट कनेक्शन जब हमने पढ़ाया था, आपको बताया था कि कॉपर वायर का प्रयोग होता है इस तकनीक से। तो इंटरनेट का इसमें से कौन सा कनेक्शन है जहां पे कॉपर वायर द्वारा डेटा का ट्रांसफर होता है? डेटा का ट्रांसफर कैसे होता है? कॉपर वायर द्वारा, तांबे के तारों के द्वारा डेटा का ट्रांसफर होता है कॉपर वायर द्वारा। किसमें होता है, याद है किसी को? चलिए, ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन, कोक्सियल केबल या डायल अप कनेक्शन या फिर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो जी हाँ, डीएसएल, मैंने बताया था आपको, डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डी फॉर डिजिटल, एस फॉर सब्सक्राइबर, एल फॉर लाइन। तो डीएसएल यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहां पर है? डी नंबर। तो दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन डी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए अगला है, वीसेट तकनीक से जुड़ा हुआ। वीसेट तकनीक से किस माध्यम से इंटरनेट उपभोक्ता तक पहुंचा है? तो सबसे पहले आपको पहुंचना होगा, वीसेट इंडिया का है और वीसेट क्या है? हमारा संचार उपग्रह है। वीसेट हमारा क्या है? संचार उपग्रह है। तो संचार उपग्रह के माध्यम से जो वीसेट इंडिया लॉन्च करती है, उससे भी हम लोग इंटरनेट प्राप्त कर सकते हैं। तो वीसेट हमारा क्या है? एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। तो जहां भी वीसेट देखिएगा, है ना, वीसेट तकनीक में किस माध्यम से इंटरनेट उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है? तो वीसेट हमारा उपग्रह है, उसी के नाम पर ही इसका नाम वीसेट तकनीक रखा गया है। तो वीसेट क्या हो जाएगा? सीधे ऑप्शन डी पे चल जाएंगे हम लोग, क्योंकि ये उपग्रह, वीसेट एक उपग्रह है। तो वीसेट तकनीक में किस माध्यम से इंटरनेट उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है? उपग्रह के माध्यम से, सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट के कनेक्शन जो कंपनियां है वो स्पेक्ट्रम खरीदती है और अपना एरिया वो अपना डिफाइन करती है, वहां पे इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड कराती है। तो वो कहां से कनेक्ट रहता है? उपग्रह से, सैटेलाइट से, संचार उपग्रह, वीसेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश का उपयोग करके कोई भी कंपनी अपना स्वयं का नेटवर्क किसी भी भौगोलिक सीमा में बना सकती है। पिछला जो प्रश्न था उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, मिलता जुलता प्रश्न है। यहां पर आप डैश समझिएगा, इस जगह डैश आपका है ना, डैश का उपयोग करके, मतलब किसका उपयोग करके कोई भी कंपनी अपना स्वयं का नेटवर्क किसी भी भौगोलिक सीमा में बना सकती है। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए कि किसी देश का सैटेलाइट, इंडिया का तो वीसेट है, अगर कोई देश अमेरिका का है ना, वो अगर उसका कोई सैटेलाइट है जो कि संचार उपग्रह उसका है ना, तो उस
का भी परचेज कोई खरीद सकता है, उसका भी स्पेक्ट्रम नीलामी होता है। इंडिया वाला कंपनी भी वहां जा सकता है, जो इंडिया का यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, वो जाके वहां के स्पेक्ट्रम की नीलामी में भाग ले सकता है और अपने हिस्सेदारी खरीद सकता है, और फिर वो किसी भी भौगोलिक सीमा में इंटरनेट की सुविधा प्रदान कर सकता है। जैसे मान लीजिए अगर जो अभी हमारा जियो है, जियो अमेरिका में भी इंटरनेट की सुविधा दे सकता है, लेकिन वो खरीदेगा किससे? वो सैटेलाइट जिस देश का रहेगा उस देश से परचेज करेगा, उसकी नीलामी वो भाग लेगा। ठीक है, तो उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, डैश का उपयोग करके कोई भी कंपनी अपना स्वयं का नेटवर्क किसी भी भौगोलिक सीमा में बना सकती है। तो यहाँ पे वीसैट, लाईफाई, वाईफाई या लीज लाइन। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में प्रश्न है वीसैट, है ना। वीसैट का उपयोग करके मतलब कोई भी संचार ग्रह का उपयोग करके, इंडिया का संचार उपग्रह का नाम क्या है? वीसैट। आंसर हमारा वीसैट हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लंबी दूरी, लंबी दूरी, लंबी दूरी और अधिक उपयोगकर्ताओं के लिए, जहां ज्यादा यूजर्स हैं, उपयोग के लिए वाईफाई के लिए वाईफाई की भांति, जिस प्रकार हम लोग मोबाइल से भी वाईफाई प्रदान करते हैं या तो हमारा राउटर रहता है, तो लंबी दूरी में उसमें हम नहीं कर सकते, है ना। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में आपको वाईफाई देना है ना, हॉटस्पॉट की तरह, तो लंबी दूरी व अधिक उपयोगकर्ताओं के लिए वाईफाई की भांति किंतु उससे भी ज्यादा वायरलेस गति से इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होता है। किसका प्रयोग करते हैं? जैसे वाईफाई का क्या होता है कि आपका 10 मीटर तक रेंज है, उसके आगे फिर वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, वो अगर हम हॉटस्पॉट मोबाइल ऑन करते हैं, उसका कुछ लिमिट एरिया होता है, और बहुत ज्यादा अगर यूजर उसको कनेक्ट कर लेंगे तो वो सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर है कि लंबी दूरी, आपको लंबी दूरी तक भी अगर इंटरनेट की सुविधा देना है और इसके बाद ज्यादा यूजर्स को भी एक साथ देना है, इसके लिए किस तकनीक का हम लोग प्रयोग करते हैं? वीसैट, वाईमैक्स, लाईफाई या ये सभी। तो वाईमैक्स मैंने पढ़ाया था, लंबी दूरी और ज्यादा उपयोगकर्ताओं के लिए हमारा क्या होता है? वाईमैक्स चल रहा है, अभी एडवांस है, इसी का सबसे ज्यादा उपयोग होता है लंबी दूरी में। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, फटाफट हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं ताकि कम समय में ज्यादा प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करें और आपका समय भी नहीं। देखिए, वीडियो देखने से कभी कभी होता है ना, आप इरिटेट हो जाता है, तो शॉर्ट वीडियो जहां कम समय में आपको ज्यादा आउटपुट मिले, वही मेरा प्रयास है कि कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा सेट को बना लें फटाफट तरीके से। कहीं अगर कंफ्यूजन तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। चलिए फिर से बनाते हैं इस प्रश्न को। इंटरनेट तथा अन्य नेटवर्क पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा का आदान प्रदान करने हेतु नियमों का समूह, कुछ याद आ गया होगा आपको, नियमों का समूह कहलाता है। मैंने पढ़ाया था नियमों का समूह, है ना। नियमों का जो समूह है, रूल्स जो बना हुआ था, उसका जो कलेक्शन है, उसको क्या कहलाता है? इंटरनेट की दुनिया में नियम बनाए गए हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ल्ड वाइड वेब, सर्वर, सर्च इंजन या इंटरनेट प्रोटोकॉल। याद आया कुछ? तो जी हाँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी के बारे में मैंने बताया था। आईपी, कभी कभी आपको आईपी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाएगा। आईपी क्या हो गया? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल फिर से देख लीजिए, इंटरनेट तथा अन्य नेटवर्क पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा का ट्रांसफर, दो चीजों को देखिएगा, डेटा का ट्रांसफर आदान प्रदान करने वाला मैटर रहेगा, और फिर नियमों का समूह। अगर ये प्रश्न हमने बनाया था पिछले क्लास में कि डेटा का ट्रांसफर जो होता है किसके माध्यम से होता है? आईपी के माध्यम से, इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से। यहाँ आ गया डेटा का ट्रांसफर करने हेतु जो नियमों का समूह होता है, किस नियम के तहत डेटा का ट्रांसफर होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, उस नियमों के समूह को क्या कहते हैं? आईपी मीन इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनेट प्रोटोकॉल है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेट प्रोटोकॉल को प्रकाशित करने वाली कौन सी संस्था है? उस संस्था का नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, गूगल, या फिर आपका वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो आपका डी नंबर आंसर होगा। इसको याद रखिएगा, ये शॉर्ट वाला ही याद रखिएगा क्योंकि ये आपका ऑप्शन में रहेगा ही। ठीक है, शॉर्ट भी दिया रहेगा, अगर हिंदी वाले में नहीं रहेगा, जब इंग्लिश वाला आप देखिएगा ना, वहां आपको ब्रैकेट में मिल जाएगा IEEE। आई फॉर क्या हो गया? इंस्टीट्यूट, और ट्रिपल ई मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और लास्ट वाला ई से इंजीनियर्स।
यही है हमारा संस्था जो इंटरनेट प्रोटोकॉल को प्रकाशित करने वाली संस्था है, इंटरनेट प्रोटोकॉल की निगरानी करने वाली संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट टीसीपी, इससे जुड़ा हुआ हमने एक कह सकते हैं कि जब पिछला सेशन लिया था इससे जुड़ा हुआ प्रश्न में शामिल भी किया था और इससे मिलता जुलता प्रश्न था। अब सीधे आपको टीसीपी का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ दिया गया है। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या है? ट्रांसमिशन कलेक्ट प्रोटोकॉल, या फिर ट्रांसमिशन कॉल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या टर्बुलेंस कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आपको इसके बारे में और क्या बताना है, दुनिया में पहली बार प्रयोग होने वाला ये हमारा प्रोटोकॉल था। दुनिया में पहली बार इस प्रोटोकॉल आईपी का प्रयोग किया गया था, इंटरनेट प्रोटोकॉल को। यह भी प्रश्न आएगा दुनिया में सबसे पहली बार किस आईपी का प्रयोग किया गया था, तो टीसीपी का। पूरा फुल फॉर्म होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस प्रोटोकॉल का उपयोग सबसे अधिक वेब सर्वरों पर वेब पेज अपलोड करने में होता है? यानी अब जितने भी प्रोटोकॉल हैं उनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है? किस प्रोटोकॉल का उपयोग सबसे ज्यादा होता है? कहां? वेब सर्वरों पर वेब पेज को अपलोड करने में। वेब सर्वर पर जब वेब पेज को अपलोड किया जाता है वेब पेज को, तो सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला हमारा आईपी कौन सा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा है, सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। टीसीपी, एफटीपी, है ना, या फिर टीसीपी, या फिर ये सभी, कौन सा होगा? एफटीपी। एफटीपी प्रोटोकॉल जो है ना उसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है वेब सर्वर पर वेब पेज को अपलोड, जब वेब पेज को अपलोड किया जाता है ना सबसे ज्यादा एफटीपी। एफटीपी क्या हो गया? एफटीपी। कभी कभी आपको इसका भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, इसका भी फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाएगा। एफटीपी क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लिख लीजिएगा साइड से, एफटीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। मैंने पिछले क्लास में आपको ईमेल के बारे में पढ़ाया था। देखिए ईमेल से जुड़ा प्रश्न आ गया आपका। ईमेल से जुड़ा प्रश्न है, ईमेल भारत में, है ना, भारत में ईमेल की सुविधा प्रदान करने वाली कंपनी कौन सी थी? भारत में ईमेल की सुविधा प्रदान करने वाली कंपनी कौन थी? एयरटेल। पहली कंपनी, पहली कंपनी पूछा जा रहा है आपका। ठीक है, भारत में ईमेल की सुविधा प्रदान करने वाली कंपनी कौन सी थी? एयरटेल, हॉटमेल, याहू, बीएसएनएल। तो पिछले क्लास में क्या कहा था? हॉटमेल। हॉटमेल भारत की पहली कंपनी, भारत की, जिसने यहाँ पर ईमेल की सुविधा प्रदान की थी। और ईमेल की शुरुआत भारत में कब हुई थी, ये आप कमेंट में हमें जरूर जवाब दें। मैंने बताया था आपको भारत में पहली बार ईमेल की शुरुआत कब हुई थी, वो डेट और ईयर आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेशन था कंप्लीट हो गया। 10 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। उम्मीद करता हूं आपका 10 आउट ऑफ 10 आना चाहिए, क्योंकि सारा जो क्लासेस था उससे जुड़ा हुआ प्रश्न था। आप अगर क्लासेस की वीडियो देखे होंगे तो जरूर सही कर देंगे, और जिसने नहीं देखा आप क्लासेस की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, उसके बाद इस सेट को सॉल्व कीजिए, कहीं कोई डाउट्स आपका नहीं रहेगा। ऐसे ही क्लासेस पूरा डिटेल्स में टिल एग्जाम तक चलती रहेगी। और हमारा मिशन क्या है ना, हमारा नारा क्या है? अब की बार जेआरएफ पार। जी हाँ, हम लोग तैयारी बैट, जेट और नेट की तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है ना वो बड़ा रखे हैं। लक्ष्य अगर आपका बड़ा हो तो जो छोटे लक्ष्य है वो अपने आप आपको मिल जाएंगे। तो ये जेआरएफ हमारा मिशन है। जेआरएफ किस प्रकार आपको मिलेगा इसका हमारा प्रयास है। और जी हाँ, अगर आप रेगुलर ऐसे क्लासेस को करेंगे तो जेआरएफ आपकी मुट्ठी में रहेगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार वीडियो में बने रहने के। जय हिंद।